सुप्रभात बच्चों, समीचीनमस्ते। अद्य वयं पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई इति पठामः। एषा जीवनी अस्ति। जीवनी उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो घटनाएं होती है वो सब जब लिख दी जाती है तो जीवनी हो जाती है, जिसे हम बायोग्राफी भी कहते हैं। तो पंडिता रमाबाई नाम की एक महिला थी, उसकी जीवनी हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका छोटा पाठ, संक्षिप्त रूप हम पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है सिर्फ स्त्री शिक्षा कि प्राचीन भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उससे पहले क्या स्थिति थी होगी हम नहीं जानते, और प्राचीन समय में चले जाए उस समय क्या स्थिति थी। प्राचीन समय में स्त्रियों को पढ़ने लिखने की आजादी थी। गार्गी, मैत्रेयी, बाकी अन्य खूब विदुषी महिलाओं के बारे में हम इतिहास संस्कृत पुस्तकों में पढ़ते हैं। लेकिन बीच में जब मुस्लिम आक्रमण हुए उसके बाद में और अंग्रेजों का जब तक शासन रहा तब तक स्त्री शिक्षा की स्थिति खराब थी। उसी के बारे में पढ़ेंगे कि पंडिता रमाबाई जो है उनके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व रहा। पंडिता स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि रमाबाई जो नाम है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पंडिता लिखा। यदि यहाँ पुरुष का नाम होता तो हम क्या लिखते, पंडित लिखते। पठामः परम पूर्व में अहम पठामि। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं न अस्ति, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। स्त्री शिक्षाया क्षेत्रे in the field of women education, स्त्रीणां शिक्षाया क्षेत्रे, स्त्रीणां शिक्षायाः क्षेत्रे अग्रगण्या अर्थात सर्वेषां पूर्वं गणना योग्य, सबसे पहले जिसकी गिनती होती है वो पंडिता रमाबाई 1858 तमी ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी वर्ष में जन्म अलबत he got birth। कदा 1858 ईस्वी वर्षे किम् अभवत्, जन्म अभवत्। कस्याः जन्म अभवत्, रमाबाई महोदयाया जन्म अभवत्। तस्या पिता का अस्ति अनंत शास्त्री डोंगरे तस्य पिता अस्ति। पिता का अस्ति अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई, माता का अस्ति लक्ष्मीबाई।
तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्. वेरी पुअर कंडीशन ऑफ वुमन एजुकेशन दैट टाइम. व्हाट टाइम? 1858. तस्मिन् समये अर्थात 1858 ईस्वी वर्षे स्त्रीणां शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्. वेरी पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन. स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्. स्त्रीणां कृते बालकाः तु संस्कृतं पठन्ति, परन्तु बालिका संस्कृत शिक्षा न प्राप्तुं शक्नुवन्ति. लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी. किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा, डोंगरे ने इस रूढ़ि को, कुप्रथा को, बैड ट्रेडिशंस को परित्यज्य gave up and taught his wife. उसने अपनी पत्नी को, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, अपाठयत, संस्कृतम अपाठयत अर्थात संस्कृत पढ़ाया. एतदर्थम, फॉर दिस, इसके लिए समाजस्य प्रतारणां, समाजस्य, समाज के प्रताड़नां अपि भी असहत, सहन किया. इसके लिए समाज ने उनको प्रताड़ित किया, कष्ट दिया, उसको भी सहन किया. अनंतरम रमा अपि स्वमातु, अनंतरम आफ्टर दैट, तत्पश्चात, अनंतरम तत्पश्चात रमा बाई अपि स्वमातु फ्रॉम हर मदर संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषाया शिक्षा प्राप्तवती, प्राप्नोत. She got संस्कृत एजुकेशन फ्रॉम हर मदर. पति ने पत्नी को पढ़ाया, पत्नी ने पुत्री को पढ़ाया. इसीलिए कहते हैं पढ़ी हुई लड़की 2 घरों को सुधारती है. रमाबाई की माता लक्ष्मीबाई पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन अपने पति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने बच्चों को पढ़ाया. अपनी बेटी रमाबाई को संस्कृत पढ़ाया. काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजातः. काल क्रमेण, समय से क्रमेण, दिन प्रति दिन पश्चात, रमाया किंचित वर्षानंतरम, आफ्टर सम टाइम, रमाया पिता, फादर ऑफ रमाबाई, विपन्न संजातः, निर्धन, विपन्न अर्थात निर्धन, संजातः यानी अभवत. समय के क्रम से जैसे जैसे समय बीतता गया, रमाबाई के पिता निर्धन हो गए. तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता. तस्या पितरौ, पितरौ यानी माता च पिता, इन दोनों को क्या कहेंगे? पितरौ. माता च पिता च, पितरौ. ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा कनिष्ठा, ज्येष्ठा एल्डर सिस्टर, कनिष्ठा यंगर सिस्टर.
ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन अग्रजा च दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, पीड़िता पीड़ित, दिवंगता मृत्यु प्राप्ता, अकाल के कारण उसके पिता, माता और बड़ी बहन मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसके माता पिता और बड़ी बहन मृत्यु को प्राप्त हो गए? कश्या माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च दिवंगता, रमाबाई महोदया माता पिता च ज्येष्ठा भगिनी दिवंगता। तदनंतरम तत्पश्चात रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़ा भाई, अग्रज एल्डर ब्रदर, सह साथ में, विद पदभ्याम पैरों के द्वारा, पैदल, समग्रम भारतम संपूर्ण भारत का, अभ्रमत भ्रमण किया, पैदल चल करके पूरे देश का भ्रमण किया। क्योंकि अकाल पड़ गया था, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, तो चलते चलते जंगल में फल फ्रूट मिलते तो वो खा लेते, किसी के यहाँ कुछ मिल जाता खाने के लिए वो कोई लोग दे देते तो वो खा लेते थे, और पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकल गए। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण करते करते घूमते घूमते कलकत्ता पहुंचे। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र, संस्कृत वेदुष्येण संस्कृत की विद्वती होने के कारण, संस्कृत की विदुषी महिला होने के कारण, सा तत्र वहां वह, पंडिता और सरस्वती च इति, पंडिता और सरस्वती इस प्रकार उपाधिभ्याम उपाधियों के द्वारा विभूषिता विभूषित हुई। उसको वहां पर दो उपाधियां दी गई, एक तो पंडिता की और दूसरी कौन सी थी? सरस्वती। ये जो दो है वो पंडिता रमाबाई को क्या है? उपाधियां दी गई थी। किस कारण से दी गई? संस्कृत की विदुषी महिला होने के कारण। कहां पर दी गई थी? कलकत्ता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, तत्रैव वहीं, सा ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज के द्वारा, ब्रह्म समाज ये एक संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की 1828 में की थी। तो वहां पर वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के क्या किया? वेदाध्ययनम करोत, वेदों का अध्ययन किया। He read वेदास। पश्चात सा स्त्रीणाम करते वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात बाद में, अनंतरम आफ्टर दैट, सा स्त्रीणाम करते, उसने, स्त्रीणाम करते फॉर वुमेन, वेद आदि नाम शास्त्र नाम, वेद आदि शास्त्रों का, वेद पुराण उपनिषद आदि शास्त्रों का, शिक्षाए, शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। किसने? पंडिता रमाबाई। पहले वेदों का अध्ययन किया और उसको लगा कि वास्तव में वेद तो पढ़ने चाहिए और वेद किसी की धरोहर नहीं है, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है, कोई भी पढ़ सकता है। तो फिर महिलाओं को इससे क्यों वंचित किया गया है? इस प्रकार से फिर वेदों का अध्ययन करने की छूट देने के लिए, महिलाओं को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। इसके बाद का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये सब लिखना आपको।